बीते कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति के अंदर लगातार भूचाल आ रहा है। और भूचाल इसलिए आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, यानी कि 4.5 साल के आसपास का समय हो गया है और चुनाव बेहद नजदीक है। वैसे वैसे आम आदमी पार्टी को छोड़कर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, या तो पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं या फिर उन पर ईडी या सीबीआई की रेड हो रही है। तो आखिर ये सब माजरा क्या है? क्या चल रहा है पंजाब के अंदर और क्या पक रहा है पंजाब के अंदर? ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है, साजिश इसकी तरफ भी इशारा करती है कि जो राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए थे और जितने लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए थे, वो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर पंजाब की राजनीति में सक्रिय थे और पंजाब के ही कोटे से जो राज्यसभा की टिकटें हैं उन पर ये राज्यसभा पहुंचे थे। ऐसे में बहुत सारे कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भगवंत मान भी काम कर रहे हैं। यानी भगवंत मान लंबे समय से परेशान थे और लंबे समय से परेशान होकर किसी तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के साए से अपने आप को मुक्त कराने की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मुक्त तो कराते या ना कराते, परंतु ये साया अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म करने के लिए पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। और आम आदमी पार्टी में जो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर जो उभरेंगे वो हैं सीएम भगवंत मान। यानी कि भगवंत मान अपनी दूसरी पारी के लिए कोई भी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ऐसी खबरें पंजाब के राजनीतिक जो गलियारे हैं वहां से निकलकर आ रही है। इन सब पर चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर राघव चड्ढा ने इतना बड़ा झटका कैसे दिया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पिछले दिनों एक भगवंत मान ने एक बयान दिया और इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टिकट है वो तो मैं वंडने हैं, यानी टिकट तो पंजाब में मैं दूंगा। जो दिल्ली वाले हैं वो तो रेल का टिकट देंगे, लेकिन यहां पर विधायकों को टिकट मैं बांटूंगा। ये एक बहुत बड़ा बयान था। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जरूर हुई, पर इतना तेजी से ये उठाया नहीं गया। परंतु ये बयान बहुत बड़ा था। इसके बाद एक माहौल ऐसा बना कि लगातार लगातार पंजाब के अंदर वो लोग जो अरविंद केजरीवाल के कोटे से आते हैं उन पर या तो ईडी की रेड हुई है या फिर वो सीबीआई के हत्थे चढ़ चुके हैं या चढ़ने वाले, उनका नाम चल रहा है। अब ऐसे में आखिर ये माजरा क्या है? सिर्फ वो लोग क्यों पकड़े जा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के कोटे से आते हैं? यानी कि जिन लोगों को, आप ये समझिए, जो लोग अरविंद केजरीवाल के शीश महल में भर भर के बैग पहुंचाते हैं, वो ही सिर्फ अभी पंजाब के अंदर हत्थे चढ़ रहे हैं ईडी के या सीबीआई के। तो आखिर ऐसा क्या है? अभी तक भगवंत मान के कोटे का एक भी आदमी नहीं पकड़ा गया है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये आपको इशारा है, जरा समझिएगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों से खबरें छनकर आ रही हैं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, इन सब के पीछे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं भगवंत मान। सीएम भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साए से अपने आप को मुक्त कराने के लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और वो उसका सही समय शुरू होता है अब। देखिए, पिछले दिनों बड़े माननीय सम्माननीय बिल्डर से राजनीति में आए संजीव अरोड़ा पकड़े गए हैं, आपको पता ही है। अमन अरोड़ा पर आंच गिरने वाली है। अमन अरोड़ा किसी भी वक्त गिरफ्तार होंगे। रमन अरोड़ा गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं। लालजीत सिंह भुल्लर, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था और अरविंद केजरीवाल के कोटे से था, यानी लालजीत सिंह भुल्लर का भी औरा ऐसा था, बस पूछिए मत, वो भी धरा गया। इसके बाद मुंडिया वाला मामला भी आ गया, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला, वो भी केजरीवाल के कोटे का आदमी था। तो ये सब लोग जितने भी अभी तक पकड़े जा रहे हैं, जिनका अभी नंबर आ रहा है, वो ज्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल के कोटे के हैं।
भगवंत मान के कोटे का अभी तक एक भी शख्स के साथ ना तो ईडी का सम्मन आया है, ना उसे किसी भी रूप में पकड़ा गया। तो आप सोचिए जरा, क्या पॉलिटिक्स है भाई? ये तो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर इसी में बता रहे हैं। खबर दरअसल ये है कि जो राघव चड्ढा है, उन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका इसलिए भी दिया है क्योंकि राघव चड्ढा वो शख्स हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो सप्लाई लाइन है उसको तोड़ दिया है। और ये सप्लाई लाइन क्या होती है? दरअसल है क्या, बहुत सारे जो पार्टियां हैं अपने यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ऐसे लोगों को भी भेजते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या जिनके पास बहुत माल होता है, यानी कि मालदार होते हैं, ताकि समय आने पर पार्टी को अगर फंड की जरूरत पड़े तो इनका फायदा उठाकर या इनको कहकर बड़ा फंड जुटाया जा सके। ऐसे में राघव चड्ढा ने सबसे बड़ी चोट इसी सप्लाई लाइन पर की थी। सप्लाई लाइन की अगर हम बात करते हैं तो अशोक मित्तल जो कि लवली यूनिवर्सिटी के और लवली जो मिठाई हैं उसके मालिक हैं। लवली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां से बहुत पैसा आता है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने यहाँ पर स्कॉलर के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए थे। लेकिन अभी जो अशोक मित्तल है वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर चले गए, यानी कि फंड खत्म। इसके बाद राजेंद्र गुप्ता बड़े व्यवसायी हैं, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं और पंजाब के अंदर बहुत बड़ा उनका कारोबार है, पंजाब से बाहर और देश विदेशों के अंदर। ऐसे में राजेंद्र गुप्ता भी छोड़कर चले गए, यानी कि अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा। ये जो धन पशु छोड़कर जा रहे पार्टी को, तो समय पड़ने पर, वक्त आने पर पार्टी को फंड कहां से आएगा? एक और नाम है, बड़ा नाम, जो विक्रमजीत सिंह साहनी। ये मैं भी पर्सनली उनको जानता हूँ। बहुत बार उनकी जो नाइट पार्टीज जो होती हैं सेलिब्रिटीज की, उनमें बहुत फेमस थे और इनसे अक्सर मुलाकात हुआ करती थी। तो जो विक्रमजीत सिंह साहनी है, ये भी एक बड़े बिजनेसमैन है और इनका बड़ा रुतबा है। तो इनसे भी एक बड़ा फंड अरेंज होता था। आम आदमी पार्टी का वो भी चला गया। हरभजन सिंह का मामला तो आपको पता ही है, लेकिन इसमें संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल ऐसे शख्स थे। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी का ब्रेन कहा जाता था और स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ऐसी वर्कर थी, ऐसी कार्यकर्ता थी, या ऐसी विधायक या जो भी कह लो, जिसने सचमुच दिल्ली के अंदर महिला आयोग में बहुत काम किया है। साथ ही राघव चड्ढा का तो आप जानते ही हैं, पंजाब में बड़ा फंड जुटाया उन्होंने, बड़ा पंजाब में खड़ा किया आम आदमी पार्टी को, लेकिन आज दुर्गति हो गई। तो आप ये समझिए कि पंजाब में एक पर्दे के पीछे एक राजनीतिक खेल चल रहा है और उस राजनीति के खेल के पीछे सीएम भगवंत मान को बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। दोनों के अंदर तल्खियां चल रही हैं और तल्खियों जब चल रही हैं, हम जब इसकी ओर इशारा करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक झलक इसकी भी दिखा देते हैं कि देखिए, पिछले दिनों पंजाब के सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भौंडसी जेल में संजीव अरोड़ा से मुलाकात करने गए थे। लेकिन ये दोनों के दोनों चार्टर प्लेन में तो साथ साथ घूमते हैं। जो पंजाब सरकार का प्लेन है उसमें तो गलवैया पाके साथ साथ बैठ के घूमते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने काफिले से अलग अलग गए थे। दरअसल जो सीएम भगवंत मान है वो कई दिन पहले आकर कपूरथला हाउस में ठहरे हुए थे। यहां से जब उन्हें पता लगा कि केजरीवाल निकल चुके हैं, उसके बाद वो अपने काफिले को लेकर वो भी भौंडसी जेल पहुंचे और भौंडसी जेल में मिलने के बाद बिना कुछ कहे वहां से सब निकल लिए। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ दाल नहीं, दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। दाल में काला ढूंढने की जरूरत नहीं, पूरी दाल काली है। बहुत कुछ पक रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। पंजाब में जो कुछ चल रहा है वो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख देगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।